दोस्तों कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, अक्सर उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दो राज्यों में यही हो रहा है, एक बिहार है, दूसरा झारखंड है। झारखंड में देखिए कोई नीति, कुछ काम नहीं आया, इतना किया गया, हेमंत सोरेन गिरफ्तार तक हो गए, आरोप बीजेपी पर ही लगा कि जानबूझकर गिरफ्तार उनको करवाया गया, हालांकि आरोपों से इनकार करती है बीजेपी। लेकिन सोचिए कि हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बावजूद भी सरकार तो विपक्ष की ही बनी है, यानी केंद्र सरकार में अगर देखेंगे तो कांग्रेस, झामुमो और राजद के मिलीभगत वाली सरकार ही दोस्तों बनी है झारखंड में। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बिहार में, तो बिहार में बेशक देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में कर फिर से सरकार बना ली हो, लेकिन काम फिर भी कुछ नहीं आया दोस्तों, हाथ में फिर भी कुछ नहीं आया। ठन गोपाल ही है बीजेपी। दोस्तों बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से लेकर अब तक एक ही रट लगाए रखी जब तक सरकार नहीं थी कि जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कानून लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। और जब सरकार बनने वाली थी नीतीश कुमार के साथ, तो भी बीजेपी ने इस बात पर जोर किया कि भाई अगर सरकार हमारे साथ बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा डिपार्टमेंट हम अपने पास रखेंगे, यानी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए गृह विभाग हम अपने पास रखेंगे। मगर देखिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाकर बीजेपी के साथ ही खेला कर दिया दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा छल कर दिया है, और वो कैसे, इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि ये जो छल है दोस्तों इतना दिलचस्प है कि बीजेपी पहली बार किसी राज्य में बोल नहीं पा रही है। उसके साथ हो रहा है पूरी तरह से अन्याय। हो सकता है उसने जो ना सोचा हो वो सब कुछ उसके साथ हो रहा हो बिहार में, लेकिन बावजूद इसके बिहार में बीजेपी कुछ बोलने लायक नहीं रह गई है दोस्तों। यहां तक कि जो आलाकमान है, जी आलाकमान जो है, दिल्ली में बैठा आलाकमान जो है, वो भी कुछ नहीं कह रहा है इस पूरे मामले में। अब मामला क्या है बिना देर के बताते हैं आपको, इस खबर में आगे बताऊंगी, आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों नीतीश कुमार और बीजेपी, साथ ही हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इसी के साथ साथ छोटे बहुत दल और सबने मिलकर एनडीए के साथ सरकार बनाई हुई है। अब बीजेपी की बिहार में चलिए किसी भी तरीके से पैतरा अपनाकर सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार में हो वही रहा है जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यानी जदयू के बीच में पहले भी इसी बात की वजह से ठनी थी कि जदयू ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी यह आरोप लगा रही थी कि भाई नीतीश कुमार हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वही स्थिति दोबारा बनने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो दोबारा अपना दांव खेल दिया है दोस्तों। क्या कुछ कहा है आपको बताती हूँ। दरअसल विभागों का बंटवारा हुआ है, सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। इस विभाग के बंटवारे में सबसे जरूरी जो विभाग है वो नीतीश कुमार ने अपने पास रखे हैं, बाकी जो बचे खुचे विभाग है वो दे दिए है भाजपा को। ये शायद भाजपा के साथ पहली बार हो रहा होगा कि दूसरे राज्यों में वो अपने सहयोगी दलों को डोमिनेट करती है, ऐसा आरोप उसके ऊपर लगता है, लेकिन बिहार में उल्टा खेल हो रहा है। नीतीश कुमार भाजपा को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और वो कैसे आपको बताती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये खबर है दोस्तों, जिसका कहना है कि बिहार में नई सरकार के गठन के 6 दिन बाद विभाग बांट दिए गए। मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि भाजपा के पाले में क्या आया है, भाजपा के हिस्से में क्या आया है। अब कहने को भारतीय जनता पार्टी को जदयू ने विभाग तो बहुत भरपूर दिए हैं, लेकिन वो जो विभाग है दोस्तों उनका होना ना होना एक बराबर है। गृह विभाग अपने पास रखा है, जितने भी वित्तीय विभाग है वो अपने पास रखे हैं, जरूरी विभाग जितने हैं जिसमें सबसे ज्यादा बजट है, सबसे ज्यादा बजट वाले विभाग, सारे विभाग अपने पास नीतीश कुमार ने रखे हैं। बाकी जिनका बजट कम है वो सभी के सभी विभाग जो है वो दे दिए गए हैं बीजेपी को, और हमको भी दिए गए हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी को भी दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास एक मंत्री है उनकी पार्टी से, तो उनको एक विभाग जो है दिया गया है। ये जो खबर है देखिए कहती है कि अगर 3 विभागों को छोड़ दिया जाए तो विभागों का बंटवारा उसी तरीके से किया गया है जैसे 2020 में एनडीए के वक्त में किया गया था। केवल 3 विभाग, पशु, मत्स्य, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और आपदा प्रबंधन विभाग भाजपा को अलग से दिया गया है। बाकी के जितने विभाग है दोस्तों बंटवारा उसी क्रम में हुआ है जैसे 2020 में नीतीश कुमार ने किया था।
विभागों के इस बंटवारे में भाजपा के 23 विभागों का वार्षिक बजट कितना है? 69,432 करोड़ रुपए। और नीतीश कुमार के विभाग का कितना है? जदयू के 19 विभागों का बजट है 1,17,529 करोड़ रुपए। कितना ज्यादा है आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इसके एक विभाग का बजट है 1805 करोड़ रुपए। एक ही विभाग है दोस्तों, तो कम है बजट। तो अगर बात की जाए विभागों की, तो शिक्षा विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा, स्वास्थ्य विभाग बीजेपी को दे दिया है, ग्रामीण विकास विभाग की बात की जाए वो जेडीयू के पास है, यानी नीतीश कुमार के पास है, गृह विभाग जेडीयू के पास है, नीतीश के पास है, ग्रामीण कार्य विभाग नीतीश के पास है, ऊर्जा विभाग नीतीश के पास है, पंचायती राज विभाग बीजेपी के पास है, नगर विकास और आवास विभाग बीजेपी के पास है, समाज कल्याण विभाग जेडीयू के पास है, पथ निर्माण विभाग बीजेपी के पास है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो ख्वाब बुन रही थी वो सभी के सभी ख्वाब चकनाचूर हो गए। दोस्तों आपको याद होगा सम्राट चौधरी जो किसी वक्त में कहा करते थे कि जो मुठेरा बांधा है उन्होंने वो तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। अब वो मुरेठा तो देखिए उतरा नहीं। होता ये है कि सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मुरेठा भी नहीं उतरा, इज्जत भी कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि जिनको सीएम के पद से हटाने की शपथ ली गई थी उन्हीं के अंडर में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना पड़ रहा है। अब उप मुख्यमंत्री तो बन गए, उप मुख्यमंत्री बनने से पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि हमको गृह विभाग चाहिए। गृह विभाग पर अड़े हुए थे बीजेपी के लोग, गृह विभाग पर अड़े हुए थे कि हमें कानून व्यवस्था ठीक करनी है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ठीक करना है और इसके लिए हमें गृह विभाग चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने एक नहीं सुनी दोस्तों, ऐसा लग रहा है। दोनों के बीच में जो खटपट हुई होगी आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी, अगर इतना कुछ सामने आ रहा है। ये जो खबर है देखिए कहती है कि नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए, तो चर्चा इस बात की थी कि नीतीश छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे। चर्चा तो इस बात की भी थी कि बीजेपी इस बात पर राजी नहीं है कि भाई नीतीश कुमार को मत दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी ने तो यह तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मगर वहां से जो डोमिनेशन शुरू हुआ, डोमिनेट करना शुरू किया नीतीश कुमार ने, अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं दोस्तों विभागों के बंटवारे तक। ये जो खबर है कहती है कि इसमें न तो बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं का दबाव दिखाई दे रहा है जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, और न ही केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ्री हैंडेड दे दिया गया नीतीश कुमार को, आपको जो विभाग जिसको देने हैं आप दीजिए, पूरी सरकार आपके हाथ में है, जो करना है आप कीजिए। तो फिर सिर्फ सरकार में आने से मतलब था क्या बीजेपी को, या अपनी भी कुछ चलनी चाहिए? अगर कायदे से देखा जाए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा तिरस्कार है ये, क्योंकि सोचिए कि बिहार में अगर दूसरे नंबर की कोई बड़ी पार्टी है तो वो बीजेपी है। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जदयू के पास कम होते होते संख्या जो है कम से कम 45 पे पहुंच गई है, 42-45 पर कम होते होते, वो भी तब जब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 8 से 9 बार पलटी मार चुके हैं हमारे नीतीश कुमार जी। उसके बाद उनके विधायकों की संख्या कम होती चली गई। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी के पास काफी संख्या में विधायक है। जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी जो है वो पहले नंबर की बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी जो है बीजेपी दिखाई देती है। 78 विधायक उसके पास है, बावजूद इसके नीतीश कुमार को डोमिनेट करने दिया गया है। ये बीजेपी का डर दिखाता है या फिर मजबूरी दिखाता है कि अब तो सरकार बन गई है, अब अगर नीतीश कुमार को कुछ कहा गया तो फिर पलटी मारेंगे, फिर लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा खेला हो जाएगा कि हर तरफ किरकिरी होगी। तो इसीलिए दोस्तों फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, बेशक पूरी की पूरी इज्जत जो है वो तार तार क्यों ना हो जाए। क्या यही है? क्योंकि नजर तो देखिए यही आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो खून के घूंट है ये भाजपा आगे तक कैसे पिएगी? कभी ना कभी तो ये गुस्सा निकलेगा दोस्तों। भाजपा के कई मंत्रियों में ऑलरेडी गुस्सा होगा, जिनको कायदे से उनका जो विभाग, वो मनचाहा विभाग चाह रहे थे, वो नहीं मिला। अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को मनचाहा विभाग देने के लिए नीतीश कुमार फेमस हैं। दूसरी पार्टी के साथ क्या किया गया है ये साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो अब क्या है इस एनडीए गठबंधन का भविष्य, क्या आपको नजर आता है दोस्तों? 2024 से पहले वाकई में तेजस्वी यादव ने जो कहा था, क्या वो होने जा रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।